नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करके इंडिया वापस आ रहे हैं तो उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होता है जिसका नाम है एयर सुविधा। तो अगर आप ये एयर सुविधा फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो आपको बोर्डिंग पास नहीं दिया जाएगा। सबसे पहला आपसे यही पूछा जाएगा कि आपने एयर सुविधा सर्टिफिकेशन फॉर्म फिल किया हुआ है, तो आपको वो शो कराना होगा। शो कराने के बाद आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि एयर सुविधा फॉर्म को कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल किया जाता है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और आप उसको कैसे इजीली फिल कर सकते हैं। तो मैं बने रहिए मेरे इस वीडियो के एंड तक, मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। तो आप अपने फ़ोन में सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करेंगे। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आप सर्च करेंगे एयर सुविधा। जैसे आप एयर सुविधा सर्च करते हो सबसे पहले आपको जो लिंक दिखाई दे रहा है newdelhieairport.in, ये जो लिंक है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिससे क्या आप वहाँ से क्लिक करके भी इस फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। तो आप जब इस फॉर्म को ओपन करेंगे तो इस फॉर्म का इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये आपको सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको दो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, आपका पासपोर्ट और आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है, आप फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हो, तो आपको यहाँ पे अपनी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी। और अगर आपके पास नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट नहीं है तो आप उसको करा लीजिए। उसको आप कराने के बाद आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस फॉर्म को फिल करके बताता हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को फिल किया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना फुल नेम डालेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो पासपोर्ट में है वही आप यहाँ पे डालें, जिससे क्या है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ये मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी। अब आप यहाँ पे जेंडर, जो भी आपका जेंडर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फ़्लाइट नंबर, आप जिस फ़्लाइट से आप इंडिया आ रहे हैं आपको उस फ़्लाइट का नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। अब जैसे मेरा फ़्लाइट नंबर है TG 315, मैं थाईलैंड से इंडिया आ रहा हूँ तो मैंने अपनी फ़्लाइट का नंबर यहाँ पे डाल दिया है। आपका सीट नंबर, अगर आपके पास सीट नंबर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे 00 डाल सकते हैं। उसके बाद आपका PNR नंबर, जो आपका फ़्लाइट का PNR नंबर होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे मेरा PNR नंबर ये है 57U7D4। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे आपकी नेशनलिटी। अब जैसे मेरी नेशनलिटी इंडियन है तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर डालना है, जो आपके पासपोर्ट पे दिया होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आपका डेट ऑफ अराइवल, कि आप इंडिया किस दिन आ रहे हैं, उस दिन की आपको यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं 14 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपकी कंट्री ऑफ डिपार्चर, आप किस कंट्री से इंडिया आ रहे हैं तो उस कंट्री का आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। जैसे मेरा डिपार्चर ऑफ कंट्री थाईलैंड है, थाईलैंड से मैं इंडिया आ रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपनी कंट्री थाईलैंड सेलेक्ट करता हूँ। मेरी डिपार्चर कंट्री जो है वो थाईलैंड है, तो मैंने यहाँ पे थाईलैंड सेलेक्ट कर लिया। थाईलैंड सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है आपकी कोई कनेक्टिंग डोमेस्टिक फ़्लाइट है। जैसे आप मानिए आप थाईलैंड से इंडिया आ गए या फिर आप सिंगापुर से इंडिया आ गए, तो इंडिया के बाद आपकी कहीं डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो आप यहाँ पे येस और नो कर सकते हैं। अगर येस है तो आपको उसका डोमेस्टिक फ़्लाइट नंबर जो होगा वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। अगर नहीं है तो आप सिंपली इसको नो कर सकते हैं। और दूसरा, आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं या नहीं, अगर आप हैं तो येस कर दीजिए और अगर आप नहीं है तो नहीं कर दीजिए। फिर आपको यहाँ पे आपकी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी। और अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तो आप येस कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे लोकेशन ऑफ फाइनल वैक्सीनेशन डोज, आपकी फाइनल वैक्सीनेशन डोज आपको किस कंट्री में लगी थी तो आप वहाँ पे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मेरी इंडिया है तो मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने इंडिया सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब जैसे अपने इंडिया में एक ही सर्टिफिकेट है दोनों वैक्सीन का, तो आप सिंपली उस सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं और उसमें जो लास्ट आपकी जो सेकंड डोज की जो डेट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब जैसे आप कोई सी भी आपकी डेट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट आप उसको अपलोड कर सकते हैं। और एक चीज़ आपकी ध्यान रखिए कि आपका सर्टिफिकेट जो है उसका साइज़ 1 MB से कम होना चाहिए, तो आप यहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको 72 आवर्स पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी। अब
आप अपलोड कर देंगे। यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको सिटी ऑफ डिपार्चर, आप किस सिटी से इंडिया आ रहे हैं, मतलब कि आप जैसे थाईलैंड से आ रहे हैं तो थाईलैंड में आप किस सिटी से डिपार्चर हो रहे हैं। जैसे मैं बैंकॉक से हो रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया बैंकॉक। फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एंट्री, मतलब आप जब इंडिया में लैंड करेंगे तो आपका सबसे पहला एयरपोर्ट कौन सा है। जैसे न्यू दिल्ली है, चेन्नई है, नागपुर है, जयपुर है, कौन सा है, तो आप वो सर्च करेंगे। अब जैसे मेरा न्यू दिल्ली है तो मैं न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आप यहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन, आपका एयरपोर्ट के बाद आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। जैसे आप अगर होटल जा रहे हैं या फिर आप घर जा रहे हैं तो वहाँ पे आपका नंबर डालना है। तो आप यहाँ पे अपना हाउस नंबर डालेंगे, जो भी आपका हाउस नंबर होगा ये आप हाउस नंबर डाल देंगे। आपका विलेज, जो भी आपका स्ट्रीट या जो भी विलेज का वो एड्रेस है वहाँ। फाइनल डेस्टिनेशन तहसील, आपका स्टेट, जो भी आपकी स्टेट्स है, जैसे मेरी स्टेट राजस्थान है, और आपकी फाइनल सिटी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका वहाँ का पिन कोड, आपका मोबाइल नंबर और अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आपका लाइक फादर का नंबर डाल सकते हैं, आप अपने फ्रेंड का डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें वो यहाँ पे डाल सकते हैं, और आपकी मेल आईडी। उसके बाद हमसे ये पूछेगा कि आपके अंदर कोई सिम्टम्स तो नहीं है, जैसे फीवर, कफ, ये जो भी है आपको यहाँ पे इनको सेलेक्ट करना है। अगर आपको कुछ ऐसा फील हो रहा है और ये आपकी कुछ, अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये कि आपने 14 दिन के अंदर कोई कंट्री विज़िट करी है। अब जैसे मैंने थाईलैंड करी है तो मैं यहाँ पे थाईलैंड कर ले रहा हूँ। अगर आपने थाईलैंड के बाद आपने वियतनाम या श्रीलंका या कोई दूसरी कंट्री का, तो आप एक उनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अब जैसे मैं थाईलैंड किया, थाईलैंड सेलेक्ट कर लिया है। अब आपके साथ कितने लोग आ रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे 1 पर्सन कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा हैं तो आप यहाँ पे इसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इन सबको एग्री कर लेंगे। ये सब करने के बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप को कुछ इस तरीके से मेल आ जाएगा।